जहां में, हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं, जहां में कोई नहीं, जहां में तुम सा हसीन बाबा। सूरज या चांद किससे, सूरज या चांद किससे तुलना करूं तुम्हारी, तुलना करूं तुम्हारी। रचता है तू सभी का, रचता है तू सभी का, रचना है सब तुम्हारी, रचना है सब तुम्हारी। तू है जहां से न्यारा, तू है जहां से न्यारा, उपमा नहीं जहां में, उपमा नहीं जहां में तुम सा हसीन बाबा। नजरें पड़ी जो तुम पर, नजरें पड़ी जो तुम पर, हटने का नाम ना ले, हटने का नाम ना ले। पलकों के डाल पर दे, पलकों के डाल पर दे, दिल में कहीं छिपा ले, दिल में कहीं छिपा ले। खो जाए तुझ में बाबा, खो जाए तुझ में बाबा, लौटे ना इस जहां में, लौटे ना इस जहां में तुम सा हसीन बाबा। माशूक प्यारा है तू, माशूक प्यारा है तू, आशिक है सारी दुनिया, आशिक है सारी दुनिया। तू प्यार का समंदर, तू प्यार का समंदर, हम तो तुम्हारी नदियां, हम तो तुम्हारी नदियां। तुझ में समा के बाबा, तुझ में समा के बाबा, तुझ सा बने जहां में, तुझ सा बने जहां में तुम सा हसीन बाबा। ये प्यार है रूहानी, ये प्यार है रूहानी, दुनिया क्या जाने इसको, दुनिया क्या जाने इसको। है इश्क ये हकीकी, है इश्क ये हकीकी, इसकी खबर है किसको, इसकी खबर है किसको। पल
इस जहां में तुम सा हसीन बाबा कोई नहीं, जहां में कोई नहीं, जहां तुमने हंसी बनाया, तुमने हंसी बनाया हमको भी इस जहां में, हमको भी इस जहां में तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन बाबा, तुम सा हसीन। ओम शांति, ओम शांति। आज शुणिबा महिमा योग्य कैसे बने। 2-4 रिवाइज। बाप दादा बोले सदा उपराम अवस्था में रहने के लिए विशेष किन 2 बातों की आवश्यकता है, क्योंकि वर्तमान समय उपराम अवस्था में रहने के लिए हर एक नंबरवार पुरुषार्थ कर रहा है। वो 2 बातें कौन सी आवश्यक है जिससे सहज ही उपराम स्थिति में स्थित हो सकते हो। सहज उपराम स्थिति में स्थित होने के लिए किन 2 बातों की आवश्यकता है। बाबा कहते याद तो है, लेकिन उसमें भी 2 बातें कौन सी हैं। याद तो है, परंतु उसमें भी 2 बातें कौन सी है जिसके आधार पर उपराम स्थिति बन सके। तो वो सुनाओ, वो 2 बातें कौन सी है, सुनाओ। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ, अपने अंदर भी चिंतन कर लेना। 2 बातें 2 शब्दों में सुनाओ। अभी तो सारे ज्ञान के विस्तार को सार रूप में लाना है ना। शक्तियां विस्तार को सार में सहज कर सकती है। अपने अनुभव से सुनाओ। उपराम अवस्था व साक्षीपन की अवस्था बात तो एक ही है। उसके लिए 2 बातें यही ध्यान में रहे। एक तो मैं महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। सुना, ये 2 बातें ध्यान में रहे। एक तो मैं महान आत्मा हूँ, दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने तन में मेहमान हूँ। तो महान और मेहमान, इन 2 शब्दों, इन दोनों स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही जो भी कमजोरियां व लगाव के कारण उपराम स्थिति न रह आकर्षण में आ जाते हैं, वो आकर्षण समाप्त हो उपराम हो जाएंगे। महान समझने से जो साधारण कर्म व साधारण संकल्प व संस्कारों के बस चलते हैं, वो सभी अपने को महान आत्मा समझने से परिवर्तन हो जाते हैं। स्मृति महान की होने के कारण संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। सुना, स्मृति महान होने के कारण क्या होता है, संस्कार व संकल्प व बोल व कर्म सभी चेंज हो जाते हैं। इसीलिए सदैव महान और मेहमान समझकर चलने से
वर्तमान में और भविष्य में और फिर भक्ति मार्ग में भी महिमा योग्य बन जाएंगे। अगर मेहमान व महान नहीं समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। अगर मेहमान और महान नहीं वो समझते तो महिमा योग्य भी नहीं बन सकते। महिमा सिर्फ भारत भक्ति में भी नहीं होती, लेकिन सारा कल्प किसी न किसी रूप में महिमा योग्य बनते हो। सतयुग में जो महान अर्थात विश्व के महाराजन व महारानी बनते हैं तो प्रजा द्वारा महिमा के योग्य बनते हैं। भक्ति मार्ग में देवी व देवता के रूप में महिमा योग्य बनते हैं और संगम युग में जो महान कर्तव्य करके दिखलाते हैं तो ब्राह्मण परिवार द्वारा भी और अन्य आत्माओं द्वारा भी महिमा के योग्य बनते हैं। तो सिर्फ इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। सुना बाबा कहते इस समय मेहमान और महान आत्मा समझने से सारे कल्प के लिए अपने को महिमा योग्य बना सकते हो। हर कर्म और संकल्प को चेक करो कि महान है अथवा मेहमान बन करके चल रहे हैं व कार्य कर रहे हैं तो फिर अटैचमेंट खत्म हो जाएगी। जो कोई प्रकार के अटैचमेंट है वो खत्म हो जाएंगी। मेहमान सिर्फ इस सृष्टि में भी नहीं लेकिन इस शरीर रूपी मकान में भी मेहमान हो। इस शरीर रूपी देह के भान की जो आकर्षण होती है वह स्मृति के रूप में जो संस्कार रुके हुए हैं वह बहुत ही सहज मिट सकते हैं। जब अपने को मेहमान समझेंगे तो कोई आपका मकान है, आप उनको कारणे अकारणे बेच देते हो, बेच दिया तो फिर अपनापन चला गया। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोई अपना मकान है, कोई कारणे अकारणे आपने बेच दिया तो फिर क्या होता है, अपनापन चला गया। फिर भले उसी स्थान पर रहते भी हो लेकिन मेहमान समझ कर रहेंगे तो अपना समझ रहने में और मेहमान समझ रहने में कितना फर्क हो जाते हैं। तो यह शरीर जिसको समझते थे कि मैं शरीर हूँ, अभी इसको ऐसा समझो कि यह मेरा शरीर नहीं है। अभी मेरा कहेंगे, अभी ये शरीर को मेरा कहेंगे, अभी यह शरीर आपका नहीं रहा जिससे मर्जीवा बने तो मेरा शरीर भी नहीं, तन अर्पण कर दिया वह मेरा समझती हो। क्या बात है, कहते तन को मेरा समझती हो या बाबा को अर्पण कर दिया है। बहुत सूक्ष्मता से इसकी चेकिंग करनी है। अभी इस पुरानी शरीर की आयु तो समाप्त हो चुकी, यह तो ड्रामा अनुसार ईश्वरीय कर्तव्य अर्थ शरीर चल रहा है, बाकी तो आयु पूरी हो गई है। इसीलिए आप अभी यह नहीं कह सकती कि यह मेरा शरीर है। इस शरीर में भी मेरापन खत्म हो गया। अभी तो बाप ने आत्मा को कर्म करने के लिए यह टेम्पोररी लोन के रूप में दिया हुआ है। सुना, यह शरीर अब मेरा नहीं है, ये भी टेम्पोररी पार्ट बजाने के लिए, कर्म करने के लिए बाबा ने लोन पर दिया हुआ है। जैसे बाप समझते हैं मेरा शरीर नहीं, लोन लेकर कर्तव्य करने के लिए पार्ट बजाते हैं, तो आप भी बाप समान होना। मेरा शरीर समझेंगे तो सभी बातें आ जाएंगी। मेरा शब्द के साथ बहुत कुछ है, मेरापन ही खत्म तो उनके कोई साथी भी खत्म हो जाएंगे। सुना, मेरापन खत्म होने से और मेरे के साथ कोई साथी भी खत्म हो जाएंगे, उपराम हो जाएंगे। यह शरीर लोन लिया हुआ है,
ईश्वरीय कर्तव्य के लिए, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ये ईश्वरीय कर्तव्य के लिए शरीर है, और कोई कर्तव्य के लिए यह शरीर नहीं है। ऐसे अपने को मेहमान समझकर चलने से हर कर्म महान स्वतः ही होगा। जब शरीर ही अपना नहीं, तो शरीर के संबंध में जो भी व्यक्तियां व वैभव हैं, वो अभी अपना नहीं रहे। तो सदा ऐसे समझकर चलो। ऐसे समझकर चलने वाले सदैव नशे में रहते हैं। उनको स्वतः ही अपना घर स्मृति में रहता है। न सिर्फ घर, लेकिन 6 बातें जो बाप के प्रति सुनाते हो, वो सभी स्वतः स्मृति में रहती है। तो जैसे बाप का परिचय देने के लिए सार रूप में सुनाते हो, उसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वो सार 6 बातों में सुनाते हो। तो अपने को अगर मेहमान समझकर चलेंगे, तो अपनी भी 6 बातें स्मृति में रहेगी। जैसे 6 बातों को लेकर बाबा का परिचय देते, वह कहते इससे मेहमान समझकर चलेंगे तो अपनी भी 6 बातें स्मृति में रहे। क्या क्या 6 बातें? नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण, बाबा का नाम, रूप, धाम, काम माना कर्तव्य, ऐसे ऐसे। तो नाम सर्वोत्तम ब्राह्मण है, रूप शालिग्राम है। इसी प्रकार समय की स्मृति, घर की स्मृति, कर्तव्य की स्मृति, वर्षे की स्मृति स्वतः ही रहती है। सुना? नाम, रूप, समय, घर, कर्तव्य, वर्षा, तो ये स्वतः ही स्मृति में रहती है। सारा ज्ञान में जो विस्तार में इतना समय सुना है, सार रूप में आ जाता है। जो भी बोलेंगे वह कर्म करेंगे, उसमें सार भरा होगा, असार नहीं होगा। जो मेहमान समझने वाले स्वयं को असार अर्थात व्यर्थ, तो आपके हर बोल और कर्म में सारे ज्ञान का सार होना चाहिए। वो सब होगा जब सारे ज्ञान का सार बुद्धि में होगा। इस नशे में, सदा नशे में रहने से भी निशाना लगा सकेंगे। जितना नशे में रहेंगे उतना निशाना लगा सकेंगे, लक्ष्य भेद कर सकेंगे। अगर नशा नहीं तो निशाना ही नहीं लगता है। सारे ज्ञान का सार 6 शब्दों में बुद्धि में आने से सारा ज्ञान रिवाइज हो जाती है। तो नशा कम होने के कारण निशाना ऊपर नीचे हो जाता है। अभी अभी फुल फोर्स में नशा रहता, अभी अभी मध्यम हो जाता है। नीचे की स्टेज तो खत्म हो गई ना। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए। नीचे की स्टेज क्या होती है? उसकी अविद्या होनी चाहिए, अज्ञान होना चाहिए। बाकी श्रेष्ठ और मध्यम की स्टेज, मध्य की स्टेज में आने के कारण रिजल्ट और निशाना भी मध्यम ही रहेगा। वर्तमान समय अपनी स्मृति की स्टेज में, सर्विस की स्टेज, दोनों में अंतर देखो तो रिजल्ट मध्यम दिखाई देती। मेजोरिटी कहते हैं जितना होना चाहिए उतना नहीं है। उस मध्यम रिजल्ट का मुख्य कारण यह है कि मध्यकाल के संस्कारों को अभी तक पूरी रीति खत्म नहीं किया है। तो यह मध्यकाल के संस्कार अर्थात द्वापर काल से लेकर जो देह अभिमान व कमजोरी के संस्कार भरते गए हैं, उनके बस होने कारण मध्यम रिजल्ट दिखाई देती है। कंप्लेन भी यही करते हैं कि चाहते तो नहीं है, लेकिन संस्कार बहुत काल का होने कारण फिर हो जाता है। इस मध्यकाल के संस्कार को पूरी रीति खत्म नहीं किया है। डॉक्टर लोग भी बीमारी के जर्म्स को, कीटाणुओं को
पूरी रीति खत्म करने की कोशिश करते हैं। अगर एक अंश भी रह जाता है तो अंश से वंश पैदा हो जाता है। ध्यान देना इस बात पर, ऐसे नहीं कि इतना तो छोटा सा है। बाप कहते ये अंश वंश पैदा करते हैं, अंश से वंश पैदा हो जाता है। तो इसी प्रकार मध्यकाल के संस्कार अंश रूप में भी होने कारण आज अंश है, कल वंश हो जाता है। इसी के वशीभूत होने के कारण जो श्रेष्ठ रिजल्ट निकलनी चाहिए वो नहीं निकलती। तो कोई से भी पूछो कि आप अपने आप से संतुष्ट और अपने पुरुषार्थ से, अपने सर्विस से व अपने ब्राह्मण परिवार के संपर्क से संतुष्ट हो तो सोचते हैं, है ना। और हमें भी कोई पूछे बाबा कहते तो सोचते हैं, भले हाँ भी कहते हैं लेकिन सोच करके कहते हैं, फलक से नहीं कहते। तो अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों में ही सर्व आत्माओं द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। सुना, बाबा कहते कि अभी अपने पुरुषार्थ में, सर्विस में और संपर्क में, तीनों ही सर्व आत्माओं के द्वारा संतुष्टता का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। कैसे सर्टिफिकेट लेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट फिर आगे बाबा ने बताया है वो फिर सुनेंगे। ओम शांति।